वैसे याद होगा आपको, किसान आंदोलन के पहले दिन ये दावा किया गया था कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन आज 71वें दिन इस आंदोलन में राजनीति के सिवा कुछ नहीं दिखा। आंदोलन से जुड़े हर पहलू पर सियासी फायदा उठाने की होड़ मच गई थी और अब तक हालत ये हो गई है कि किसान के कंधे पर सवार होने के लिए नेताओं की कतार लगने लगी है। कतार। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है। इसलिए मैं आज यहाँ आई क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत को व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। संवेदना में सियासत और सियासत में संवेदना तलाश लेना ही तो राजनेताओं का सबसे बड़ा गुण होता है। जी जो लीडर साहबान अगे आ रहे हैं, बाकी वर्कर्स को बेनती है सिर्फ पीछे रहो। उनकी यही अदा, यही अदायगी, यही हुनर और यही दक्षता ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। लेकिन कोई मामला जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए तो नेताओं की यही राजनीतिक दक्षता दिखावा लगने लगती है। दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रस्साकशी के बीच आज हर किसी की नजर यूपी के रामपुर पर थी, क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामपुर में उस किसान नवरीत सिंह की अरदास में शामिल होने पहुंची थी जिसकी 26 जनवरी को दिल्ली में मौत हो गई। सूबे दे मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया उससे, इसलिए जिथे मैं आगे थोड़ी सी होर मैं गल करनी। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए। रामपुर के किसान नवरीत सिंह 27 साल के वही किसान थे जो 26 जनवरी वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल थे और जिनका ट्रैक्टर पलटने की वजह से दिल्ली में उनकी मौत हो गई थी। वो तस्वीरें आज भी हर किसी को याद है। आज प्रियंका गांधी रामपुर में नवरीत के घर पर पहुंची तो उन्होंने यही भरोसा दिया कि उनका बेटा भी 20 साल का है, वो उस परिवार का दर्द समझती है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से लिपटिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 27 साल के नवरीत सिंह की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। तस्वीरें भी इसी की गवाही देती हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि नवरीत की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। प्रियंका भी जांच की बात पर जोर दे रही हैं। उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको एक न्यायिक जांच चाहिए और मैं उनका पूरा समर्थन कर रही हूँ। देखिए, ये किसान है, देशवासी है अपना, उसके लिए इतनी फोर्स क्यों? क्या कर रहा है? कौन सा आतंक फैला रहा है? चुपचाप से तो बैठा है, 2.5 महीनों से बैठा है ना, तो उससे मिल क्यों नहीं सकते, बात क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका गांधी आज वैसे तो नवरीत के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंची थी, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये सरकार भी दरवाजे खोले। समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास
इंसान का कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से, कितना दूर है? किसान को आतंकवादी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। दरअसल नवरीत के घर पर आज नेताओं का मजमा लगा था। प्रियंका गांधी और उनके साथ पहुंचे कांग्रेस के तमाम नेताओं के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी भी नवरीत की आखिरी अरदास में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। देखिए, राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द होती है। मुद्दों पे लेकर जो आदमी चलेगा उसे समाज आगे बढ़ाता है। इससे बड़ा मुद्दा देश के लिए नहीं है। तो आज घर वालों से मिलूंगा, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। एक आरोप और लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत हुई है और दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि मौत जो है ट्रैक्टर पलटने से जो चोट लगी उससे हुई। आपका क्या? जांच होगी तब पता लगेगा। जांच की बात तो ठीक है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन देश की जनता ये नहीं समझ पा रही कि मारे गए किसान नवरीत के घर वालों का दुख दर्द बांटने पहुंचे नेताओं के काफिले में शक्ति प्रदर्शन की झलक क्यों दिखाई दे रही थी। क्या इसके पीछे अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो नहीं है? और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। यह सारे विरोधी जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाएं। लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है इस सच को जान गई है। प्रियंका और दूसरे दलों के नेता जिस नवरीत के लिए गमजदा दिखाई दे रहे थे, उस नवरीत के अंतिम अरदास में किसान संगठनों से जुड़ा कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। आज सिर्फ राजनीतिक लोगों का मजमा इकट्ठा था और यही हाल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी था। यहाँ भी आज कई राजनीतिक दलों के नेता दौड़ लगा रहे थे। विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। इनमें एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोई, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय समेत कई नेता शामिल थे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक दिया। बाद में ये सांसद कुछ किसान नेताओं से मिले, उनकी बातें सुनी और उनकी बात को संसद में रखने का भरोसा दिया। 3 किलोमीटर की आपने ऐसे वहाँ पे एक बैरिकेडिंग कर दी जैसे देश के दुश्मन बैठे होते हैं। इतना बैरिकेडिंग तो बॉर्डर पे नहीं होता है, ये तो चाइना के और पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, अपने लोगों के साथ थोड़े भी। जिस वक्त ये सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, उस वक्त वहाँ सड़क पर लगी कीलें निकाली जा रही थी। गाजीपुर बॉर्डर पर ये कीलों वाली जो बैरिकेडिंग है ये अब हटाई जा रही है। एक पुलिस कांस्टेबल की निगरानी में ये काम हो रहा है, क्योंकि ये डैमेज हो रही थी और पहले ही जो कीले हैं उसको मोड़ा जा चुका था, इसलिए हटा रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर 6 फरवरी के चक्का जाम की याद दिलाई, लेकिन ये साफ कर दिया कि ये चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।